हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बनी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि वसुंधरा जो होती है वो वैजू के सामने कहती है कि रणवीर की पहली पत्नी हमारे लिए मर चुकी है, अभी उसकी पहली पत्नी नहीं जिंदा है। ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद सुलेखा जो होती है वो एकदम टेढ़ी नज़र से वैजू को देख रही होती है। तब यहाँ पे वसुंधरा बोलती है सुलेखा को, तुम्हें उससे बात करने की ज़रूरत है क्या? तो सुलेखा चलो अच्छा हम यहाँ से चलते हैं। उसके बाद वो वहाँ समारोह से विदा लेती है और फिर पाटिल परिवार वहाँ से रवाना होते हैं। फिर देखते हैं हम यहाँ पर रागिनी कुछ कहना चाहती लेकिन वो भी कुछ नहीं कह पाती और वह भी चली जाती है फैमिली के साथ। वैजू जो होती है पूरी तरह से शॉक होकर देखती रहती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वायु को देख रहा होता है एकदम प्यार से और जया बैठी रहती है। जया बोलती है रणविजय अभी इधर आओ, तुम भी कुछ खा लो, कब से तुमने कुछ खाया नहीं। रणविजय बोलता है एक्चुअली जया मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है वायु के बारे में, तो बट मैं तुम्हें थैंक यू कहूँगा जया, तुम्हारी वजह से आज मैं वायु की चेहरे पे हंसी देख पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं तो क्या करने वाला था मुझे कुछ पता ही नहीं था। ये लो, जया बोलती है सब तुम्हारी वजह से क्योंकि तुम एक बेस्ट बाबा हो। ये लो रणविजय तुम खाना खाओ। रणविजय बोलता है तुम क्यों नहीं खाओगी जया? जया बोलती है एक्चुअली मैंने वायु के लिए फास्ट रखा है ना, इसलिए मैं नहीं खा सकती। रणविजय बोलता है लेकिन अब हमारा वायु ठीक है, तुम उसके चेहरे पर स्माइल देख सकते हो, देख सकते हो, तो व्रत हो चुका है अब तुम्हारा, आई थिंक अब तुम्हें खाना चाहिए। जया बोलती नहीं नहीं रणविजय तुम खाओ। रणविजय जो था बोलता नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा। अपने हाथों से रणविजय जो था जया को खिलाता है। जया का इस तरह से केयर कर रहा होता है, जया को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद जया भी रणविजय को खिलाती है। दोनों में काफ़ी एक दूसरे के प्रति नज़दीकी और प्यार देखने को भी मिलता है। तभी यहाँ पे जया बोलती है रणविजय से कि रणविजय तुम क्यों परेशान हो अभी भी? रणविजय बोलता है एक्चुअली मुझे यह डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि मेरे बेटे पे वैजू का इतना असर हो गया है कि वो उसको देख के ठीक हो रहा है, उसको देख के उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। जया बोलती है यही सच है रणविजय, तुम्हें मानना पड़ेगा, वैजू दीदी का सिर्फ जादू वायु पे नहीं तुम पे भी है। रणविजय बोलता है तुम ये क्या कह रही हो जया? जया बोलती मैं सही कह रही हूँ रणविजय। उसके बाद रणविजय बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो? जया बोलती है मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, देखो ना तुम्हें तुम्हारे सामने आते तुम्हारा गुस्सा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तुम वैजू दीदी के अलावा किसी को देख ही नहीं पा रहे हो। तुम वैजू दीदी पे इतने फोकस्ड हो कि तुम वायु के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग में कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। रणविजय बोलता है एक्चुअली सॉरी जया, पर मैं क्या करूँ, मेरा गुस्सा मुझ पर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मैं ऐसा कर बैठता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वैजू को जो होते हैं लेके आते हैं राधिका जी और रूम दिखाते, बोलती ये आज से आप लोग का रूम है, आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिए। वानी जो होती है उन्हें रूम को देख के बहुत ही खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। वैजू भी बहुत खुश रहती है वानी के चेहरे पे हंसी देख के। उसके बाद यहाँ पे राधिका जी कहती हैं आज से आप लोग का रूम है, आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और वैजू जो थी थैंक यू बोलती, राधिका जी इतनी कम टाइम में आपने मुझे इतना रूम दे दिया, मैं कैसे आभार व्यक्त करूँ। राधिका जी कहती अरे कोई बात नहीं, रूम खाली था और मकान मालिक को चाहिए था कोई बढ़ोतरी आ जाए, अब वो आप आ गए हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे जैसे वैजू आती है उसको वो चीज़ याद आती है कि रणविजय उसे कैसे लेके आया था कि अपने घर में लेके चलता है, उसे वो रूम में जाके कुछ ना कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है। यहाँ पे राधिका कहती है कि ठीक है अच्छा मैं चलती हूँ। तब यहाँ पे वैजू बोलती है इस घर का मालिक कौन है, मुझे उनसे मिलना है। तब यहाँ पे राधिका जी कहती है इस घर का मालिक तभी यहाँ पे वैजू बोलती क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो यहाँ पे राधिका जी कहती प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पे नहीं रहते, विदेश में रहते हैं, तो यहाँ का सब कुछ मैं ही देखती हूँ, बढ़ोतरी वगैरह से सब, और आप अगर रहोगे तो हमारा कमीशन भी बन जाएगा, उनको उनका भाड़ा भी मिल जाएगा, आपको रूम भी मिल जाएगा, 3 तरह की बातें हैं। तब यहाँ पे वैजू बोलती एक्चुअली भाड़ा थोड़ा सा महंगा है, तो मुझे उसी सिलसिले में बात करता डिपॉजिट में कहाँ से ला के दूँगी। रणविजय जो होता है वो जैसे बात करता है, बोलता है जय सॉरी इन दिनों मैंने बहुत ही कुछ ज़्यादा रूड बिहेव कर दिया। तब यहाँ पे जय बोलती आज से तुम वायु के बाबा हो के फोकस्ड करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। तब यहाँ पर रणविजय बोलता है एक्चुअली बात यही हुई थी मेरी और वैजू से कि हम लोग पुराने रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करेंगे, वायु को ट्रीटमेंट के बीच में बात ही नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखो ना मैं कितना बुद्धू, मैं बात में गुस्सा कर बैठता हूँ, मैं वैजू को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तभी यहाँ पे जया प्रॉमिस करती है कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हारे लिए वैजू दीदी का नोन है, तो तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी वायु होना चाहिए, वायु के चेहरे पर खुशी के लिए तुम्हें सब कुछ करना है। तभी हम देखते हैं वसुंधरा को जो होती है ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होती है कि वैजू से वायु का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो जो बोलती है कि वैजू क्या करेगी, ये जया और रणविजय पागल है जो उसको उठा लाए हैं। तभी और मुझे तो डर लग रहा है उसकी बढ़ती नज़दीकियों से राना पे असर ना हो जाए। तभी रणविजय कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब आप लोगों का गलत विचार है और माइंड सेट है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को पहले से क्लियर्ड हूँ, मैं पहले से बोल चुका हूँ कि वैजू का मेरी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है। लेकिन ये बात आप लोग को नहीं समझ में आ रही है, मेरी लाइफ अभी प्रेजेंट की जो है वो है जया और वायु, और मेरे लाइफ में वायु से बढ़कर कोई भी नहीं, तो वैजू का सवाल भी नहीं उठता है। तो
प्लीज़ आप लोग डरो मत और ये विचार अपने दिमाग से निकाल दो। उसके बाद रणवीर जी कहीं चला जाता है। फिर वसुंधरा जाती है जया के पास। जया को बोलती है कि बारूद पे माचिस की तीली रखने से समस्या कम नहीं होती, उसे और आग का बढ़ा देता है। मुझे डर लग रहा है तूने वैजू को बुलाया है तेरी सुखहाल ज़िंदगी में ख़राब न हो। तुझे तो लग रहा है तू वाई को ट्रीटमेंट के लिए बुलाए, लेकिन उस वैजू का कुछ भी भरोसा नहीं। तेरी ज़िंदगी तेरे साथ क्या खेलेगी, क्या तमाशा देखेगी, तुझे खुद नहीं पता है। मैं दूर तक जो देख पा रही हूँ जया, वो तुम नहीं देख पा रहे हो। तुम सिर्फ अभी तक का देख रही हो, दूर का जो नतीजा बहुत ही बुरा होने वाला है। तू मेरी बात सुन ले कान खोलकर, और प्लीज़ उस वैजू को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक। मुझे पता है ना क्या होगा, तू क्यों नहीं समझ रही। जया जो थी पूरी तरह से शांत और शौक होकर उनकी बात सुन रही होती। तभी यहाँ पे जो होती है सुनीता ताई पूछते हैं क्या हुआ वैजू, तू इतनी परेशान क्यों है। तभी यहाँ पे राधिका जी कहती हैं अरे हाँ बढ़ोतरी है, आप लोग बात कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा कम टाइम लीजिए, देंगे तो भी चलेगा। मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं जाती हूँ घर, आप लोग कल सुबह तक भाड़ा दो, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी देना है, और अभी थोड़ा तो रेस्ट भी तो करना है। ऐसा कहती है राधिका जी। वैजू को काफ़ी अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि आप सच में बहुत ही अच्छा, आपने मेरी इतनी मदद की और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे ये रूम लेके। तो मैं राधिका जी कहती अब आप लोग हाथ मुँह धुल के अपना रेस्ट करो, भाड़ा का क्या तुम्हें कभी भी लेने आ सकते हो। तभी यहाँ पे वानी कहती है कि हाँ आंटी ये रूम तो बहुत ही अच्छा और प्यारा है, हम इसमें घूमेंगे खेलेंगे। तो यहाँ पे राधिका कहती है कि हाँ हाँ भाई तुम लोग सब कुछ करना, ठीक है चलो मैं चलती हूँ। ऐसे कह के राधिका ज्योति चली जाती है। फिर हम देखते हैं वैजू ज्योति काफ़ी परेशान दिखाई देती है। यहाँ पे सुनीता कहती तू परेशान क्यों है वैजू, अब तो रूम भी मिल गया। बोलते हैं मैं परेशान हूँ कि रूम जिसने दिया उसने हमको बिना देखे जाने सुने दे दिया है, वो हमारे बारे में जानता भी है क्या कुछ, इतना अच्छा रूम ऐसे कैसे कोई दे सकता है। तो मैं पे सुनीता बोलती रूम मिल गया, हमें घर के नीचे छत मिल गई, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, तो वैजू इतना सोच क्यों रही। वैजू बोलते और एक टेंशन पैसों का इंतज़ाम करना है, वो भी कुछ ना कुछ करके करना पड़ेगा मुझे कल परसों तक। तब यहाँ पे जया बोलती है कि आई आप इतना टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। देखो आज वायु के चेहरे पे आपने खुशी देखी, वायु को दिखाई दे रहा है, और मेरे लिए मेरी लाइफ में वायु से बढ़कर कुछ भी नहीं। वायु के लिए जो करना पड़ेगा करूँगी। ये तो कुछ भी नहीं था, वैजू दीदी के सामने जाके गिड़गिड़ाना भी पड़ता, भीख मांगने में वो भी करती। तभी हम पे वसुंधरा बोलती बात ये नहीं है, ये है कि तुम्हारे रणविजय के रिश्ते के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा था और अचानक से ये वैजू का आना ये मुझे खट रहा है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो जया, तुम सतर्क रहो, तुम ये जो काम कर रही हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेहतर यही होगा कि वायु को वैजू की इतनी आदत नहीं लगनी चाहिए, तुम उसकी माँ हो और जल्द से जल्द से जाना चाहिए। तभी यहाँ पे सुलेखा कहती बात तो सही है, आज देखा था उस वैजू को कितना एटीट्यूड दिखा रही थी। जया तुम ये बात समझ लो, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से तो उस वैजू से खतरनाक है, बच के रहो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे पाटिल परिवार शाम को खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच में सिलसिले में सुलेखा बात उठा देती है कि ताई आपने देखा उस वैजू को कितने एटीट्यूड के साथ थी, गले में मंगलसूत्र और सिंदूर में किसके नाम का पहना है, और उसके साथ जो बेटी थी वो किसकी थी, उसका पति कौन है, कुछ तो पता भी नहीं चला। तभी यहाँ पे संजय राव साहब कहते सुलेखा ये कहाँ की बात कहाँ उठा रही हो, उसका पति कोई भी हो, वो कुछ भी कर रही हो, तुम्हें उससे क्या मतलब है, तुम मुझे समझ में नहीं आ रहा बीती बातों को खरीदना क्यों है। तो मैं पे सुलेखा कहती भाई साहब खरीदना इसीलिए क्योंकि वो मतलब है हमने वैजू से, हमारा समाज में सिर्फ भूमिपुर तक नहीं पूरे कोल्हापुर इलाके तक इज्जत है। कल को कोई देख लेगा और आज वही हुआ, उसे रणविजय की पहली पत्नी के रूप में जाना जाता है। अभी जब पता चलेगा रणविजय की पहली पत्नी जिंदा है और ये बच्ची कौन है, सब सवाल उठने लगेंगे, हमारे परिवार पे कीचड़ उठने लगेगा। आपको क्यों नहीं समझ रहा है ताई, मैं सच में कह रही हूँ, आपको कुछ तो करना पड़ेगा, ये सब पता होना चाहिए, वरना परिवार की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तब यहाँ पे वसुंधरा बोलती है बात तो सही है, इस वैजू का कुछ तो करना पड़ेगा, हमें सच में नहीं पता, हमारे इज्जत का सवाल है, और उसके बाद रणविजय का भी तो करियर है, उस पर भी तो दाव लग सकता है। तभी यहाँ पे सुलेखा कहती वही तो बात मैं कह रही हूँ। यहाँ पे संजय राव साहब कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग क्यों सोच रहे हो खामखा, और छवि भी इस बारे में सोचने लगती है इन लोग की बातों से, जैसे उसको कुछ ना कुछ असर हो रहा होता है। राव साहब कहते हैं कि वो कुछ भी हो कहीं भी हो, हमें इस बात से इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है, हम लोग ऐसा दिखाएंगे ही क्यों। तब यहाँ पे वसुंधरा बोलती नहीं सुलेखा की बात बराबर है एकदम, हमें फ़र्क पड़ना चाहिए, रणविजय का करियर है, राजनीतिक तौर पे वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज में हमारी बहुत बड़ी जयकान बोलता है उस वैजू को जानते नहीं, वो 2 कदम आगे, हम उस वैजू पे भरोसा नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती ये तो बात ठीक है, वैजू पे नज़र रखनी पड़ेगी। जयकांत बोलता है अब मैं उस पर नज़र रखूँगा, ये तो पता करके रहूँगा कि एक्चुअली ये उसकी बेटी का पिता कौन है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है यही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए। सुलेखा जो थी अपना काम ख़त्म करती है बोल के, और उसको मज़ा आ रहा होता है इस तरह से। तभी हम देखते हैं सुबह हो चुकी रहती है, वैजू जो होती है वो वायु के पास पहुँचती है, और वायु बहुत ही खुश रहता है, वो बोलता है कि फाइटर आंटी अभी मुझे सब दिखाई देने लगा, मैं बहुत ही खुश हूँ। तभी यहाँ पे वैजू बोलती आज हम एक खेल खेलेंगे, ठीक है, उस खेल में पहले तुम चश्मा निकाल के देखोगे। तभी यहाँ पे वायु बोलते हैं चश्मा से दिखाई नहीं देता आंटी, आप बोलो चश्मा निकाल के। वैजू बोलती मैं जितना बोलूँ उतना करो, पहले लंबी सांस लो,
और अभी सांस को छोड़ो, अभी ठीक है, ठीक है, अभी मैं चश्मा निकालू। तभी यहाँ पे वायु बोलता है क्या करो, तभी यहाँ पे रणवीजा आगे बढ़ ही रहा होता है कि जया रोक लेती, बोलती रुको 2 मिनट देखो तो सही। फिर यहाँ पे वायु बोलता है क्या कर रहे हो आंटिया। वो बोलती पहले तू आँख बंद कर, जैसा मैं बोलती हूँ इसे धीरे धीरे कर, देख सब कुछ होगा, मेरे पे भरोसा है ना, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं सच्ची बोल रही, तो कर तो सही बेटा। उसके बाद वायु जो होता है वो आंखें बंद करता है। फिर वैजू जैसे जैसे उसे गाइड करती है वैसे करते हैं। वैजू बोलती फिर से लंबी सांस लो, एकदम अंतरक गहरी आवाज़ सुनो, फिर लंबी सांस छोड़ो, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वायु बोलता है हाँ हाँ अच्छा लग रहा है। कुछ दिखाई दे रहा है, बोलता है नहीं। अच्छा, बोलती ठीक है, अभी कोई आवाज़ सुनो, एकदम प्यारी सी धीमी सी कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वायु बोलता है हाँ हाँ मुझे हवा की आवाज़ आ रही है बहुत धीमी धीमी। वैजू बोलती है अच्छा ठीक है, अभी कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, फिर से देखो। तो बोलता है हाँ घड़ी के तीली की टक टक की आवाज़ आ रही है। बोलती वेरी गुड। ये सुन के जैरन मुझे को काफ़ी अच्छा लग रहा था ऐसा एक्सपेरिमेंट देख के। फिर बोलती और आवाज़ सुनो, और कुछ सुनाई दे रहा है। तो बोलता है हाँ हाँ पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर वैजू बोलती और देखो और कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो बोलता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा जैसे टी 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 मशीन की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वैजू बोलते एकदम खरस, अभी देखो मैं एक सामान लाई हूँ, अभी तुम्हें इसे टच करके बताना ये क्या है। यहाँ पे वैजू बास्केटबॉल लाती है, वो बोलती इसे टच करो, ये क्या है। रणविजय भी बहुत खुश होता है। उसके बाद वायु जो था पूरा बॉल को टच करता है, बोलता है अरे ये तो बास्केटबॉल है। तो यहाँ पे वैजू बोलती एकदम खरस, एकदम सही तुमने बोला है, ठीक है। अभी यहाँ पे रणविजय और जया के चेहरे पे एकदम ढेर सारे स्माइल आ जाते हैं। उसके बाद वैजू बोलती है अब तो आंखें खोलो, ये लो चश्मा पहनो, ये देखो एकदम सही बोला तुमने, खरस सांग तो मेरा पिल्लू ये तेरा बास्केटबॉल ही है। मतलब तू आंखें बंद करके भी चीज़ों को पहचान सकता है, सुन सकता है, मतलब तू वीक नहीं है। और अब तू ये सिर्फ बास्केटबॉल देखेगा, टच करेगा नहीं, बल्कि इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो फर्स्ट भी आएगा, समझा। और तू ढेर सारी मेहनत करेगा, ढेर सारी मेहनत लगन करके सब कुछ। अगर सपना देखना है तो सपना सच होने का भरोसा भी रखना पड़ेगा। सपना ऐसे मैजिक से सच नहीं होता, उसको करना पड़ता है। और उसको करेगा कौन, तू करेगा, देखना एक दिन तू बास्केटबॉल में चैम्पियन बनेगा मस्त। कि देख मैं तेरे लिए कुछ लेके आई हूँ। फॉर्म दिखाती हुए जो बोलती ये देख फॉर्म है, इस फॉर्म पे क्या करना है, मैंने वानी की सहायता से इस फॉर्म पे फिल करा है बास्केटबॉल की, उसमें तो उसमें हिस्सा लेगा ना। जया एकदम खुश हो जाती है। तो वाही बोलता है लेकिन फाइटर आंटी मैं कैसे बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता विदाउट चश्मे। तब यहाँ पे वैजू बोलती है अभी तो तूने देखा ना, ऐसे ऐसे धीरे 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 सब हो जाएगा और एक दिन तुझे चश्मे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात तो सुन ले, अभी तू बास्केटबॉल खेलेगा वो तेरे लिए ज़रूरी है। तुझे जाना है ना, तुझे अपने सपने सच करने हैं ना, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये देखना मेरा मन कहता है तू एक दिन बास्केटबॉल में फ़र्स्ट आएगा। तब मैं यहाँ पे वायु बोलता है आप सच कह रहे हो आंटी। तब मैं यहाँ पे वैजू बोलती तो क्या ना मैं झूठ थोड़ी बोलती। अभी ये देखिए क्या है, ये कैलेंडर है। अभी तू ये हर रोज़ इतनी प्रैक्टिस रोज़ करेगा और उस पर डेट्स पे क्लिक करता जाएगा। और अभी महीने को 1 महीने है, तुझे बास्केटबॉल में जाना है ना, तो उसके लिए थोड़ी तो तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद देखना धीरे धीरे तेरे सपने भी कैसे सच होंगे। कुछ भी काम आसान नहीं है, भरोसा रख, कड़ी मेहनत कर, सब होता है। यहाँ पे रणविजय जया जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे बोलता है वायु कि क्या मैं आंटी आपके घर नहीं क्या आंटी आप मेरे घर नहीं आ सकते हो, जहाँ पे आप मुझे रोज़ डेली हम लोग खेले इधर से, और फिर आप मुझे रोज़ रोज़ सिखाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर रणविजय और जया जो थे इस बात से पूरी तरह से शॉक हो जाती कि यह वायु क्या कह रहा है, ये तो पूरी तरह से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। रणविजय भी सोच रहा है कि अगर वैजू आई तो क्या होगा घर में। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारे घर तो नहीं आ सकती, लेकिन तुम मेरे घर आ सकते हो, मैं और वानी तुम सब मिल के खेलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है लेकिन बाबा, तब से जया बोलती बाबा को कोई दिक्कत नहीं बेटा तुम जाओ। ये खुशी सुन के वायु एकदम एक्साइटेड हो जाता है और वो एकदम खुशी से झूम उठता है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जया और वैजू का आमना सामना होगा, जहाँ पे जया को ज्वेलरी पहनाएगा रणविजय, और वैजू ये सब देखेगी, उसे बर्दाश्त नहीं होगा, चली जाएगी। आगे एपिसोड पे बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट।